afternoon everyone, very good afternoon to all of you. A very good afternoon to all of you. नेक्स्ट जो आपके पास में टॉपिक है वो आपके पास में फिगर एनालॉजी। ठीक है, फिगर एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक जो आपके लगातार जो है मेंस वाले एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जा रहा है। प्री के एग्जाम में इतना अहम नहीं। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया, पूछा जाता है, यूपीएससी के पेपर्स के अंदर पूछा जाता है, और कुछ एक एग्जाम है जिसके अंदर फिगर एनालॉजी के सवाल आते हैं, लेकिन हर एक एसएससी के एग्जाम में नहीं देखने को मिलते। प्री जब लास्ट टाइम 2022 के अंदर हुआ तो आपके प्री के अंदर पूछे गए, मेंस के अंदर यहां पर पूछे गए। ठीक है, हर एक एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछे गए। तो फिगर एनालॉजी जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और एनालॉजी तो आप लेटर की पढ़ते हो, जीके के अंदर एनालॉजी पढ़ते हो, अल्फा न्यूमेरिक के अंदर एनालॉजी आप पढ़ते हो। ठीक है, नंबर्स के अंदर एनालॉजी आप पढ़ते हो। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आपके पास में हो जाता है वो फिगर एनालॉजी यहां पर हो जाता है। कौन सा टॉपिक है? फिगर एनालॉजी। अब फिगर एनालॉजी जो है वो आपके डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, बैंक एग्जाम के अंदर, ठीक है, और आरआरबी एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्स के अंदर इसके सवाल जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास में हो जाता है। हम आज के सेशन में फिगर एनालॉजी जो है उसके हर एक पैटर्न, इसके कॉन्सेप्ट, इसके अंदर लगने वाले सिल्वर रूल जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आप लोगों से इस सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं उनकी बात करें। एनालॉजी तो आप भली भांति परिचित है कि जब एक या एक से ज्यादा डायग्राम्स के अंदर कोई समानता होगी और वही समानता हमें विकल्प में देखनी पड़ती है तो इसे हम सादृश्यता कहते हैं। ठीक है, यहाँ फिगर के अंदर आपको सादृश्यता देखनी है और जब हम आकृतियों के बीच में सादृश्यता देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि आकृतियों में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। उसी लॉजिक और उसी पैटर्न से हमें उसी प्रकार से एक और युग्म देखना होता है जिसके अंदर वही एनालॉजी हो। सवाल कितने टाइप के बनते हैं इसकी बात करें और हर एक टाइप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, कितने पैटर्न इस टॉपिक के अंदर बनते हैं। तो चूजिंग वन एलिमेंट ऑफ ए सिमिलरली रिलेटेड पेयर। ठीक है, सिमिलैरिटी है आपके पास में और एक आपको जो है एलिमेंट उसका निकालना है। ठीक, या फाइंडिंग द ऑड पेयर ऑफ फिगर्स, जो ऑड पेयर है, अलग है, चार आपको फिगर्स के युग्म दे दिए, उनमें से जो ऑड है, विषम है, उसको आपको छांटना था। तीन के अंदर वही सादृश्यता है। फाइंडिंग ए पेयर ऑफ सिमिलरली फिगर इन पैटर्न टू ओरिजिनल फिगर, आपको सिमिलर फिगर देखना है पैटर्न में, ओरिजिनल फिगर के जैसा ही वो दिखाई देता हो, जो ओरिजिनल फिगर दे दिया उसी के जैसा वो दिखाई देता हो। ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। एक ओरिजिनल फिगर दे दिया जाएगा, फिर विकल्प देके पूछेगा इसी के जैसा फिगर आपको विकल्प में से ढूंढना है। ठीक है, या आपको विकल्प के बीच में एनालॉजी दे दी जाएगी, फिर बोलेगा विकल्प में से बताओ सेम एनालॉजी किस में है, या फिर आपको सवाल में एनालॉजी दे दी जाएगी, सादृश्यता दे दी जाएगी फिगर्स के अंदर, ठीक है, डायग्राम के अंदर, फिर बोला जाएगा कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये सादृश्यता नहीं है। उल्टा भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये टाइप हमने यहां देखे। फाइंडिंग द पेयर ऑफ फिगर हैविंग पैटर्न अदर देन द ओरिजिनल पेयर, ठीक है, कि जो ओरिजिनल पेयर में रिलेशन है वैसा रिलेशन किस पेयर के अंदर नहीं है, ये पूछा जा सकता है। सेलेक्टिंग द करेक्ट फिगर ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉगस फिगर, यानी कि सही जो करेक्ट फिगर है वो कोई भी एनालॉजी आपको ऊपर दे रखी है उसके आधार पे मैच करना हो। सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट सेट ऑफ फिगर टू एस्टैब्लिश एनालॉजी, करेक्ट सेट एनालॉजी का आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो ये सब टाइप है, देखनी एनालॉजी है आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, देखें सबसे पहले हमारे पास में एक सवाल से हम लोग समझे। ठीक है, जो बेसिक फिनोमिना है, ऐसे फिनोमिना जिनके ऊपर आप लोगों से एनालॉजी जो है वो डिपेंडेंट है, या जिन फिनोमिना को आपको दिमाग के अंदर रन करना है जब भी आप एनालॉजी के क्वेश्चंस को ट्रीट करोगे, उनमें से सबसे पहले आपके पास में हो जाती है साइज ऑफ फिगर। जो फिगर का साइज है ये सबसे मेजर पॉइंट होता है, इसको आपको कंसीडर करना होता है। जैसे आप यहां देखिए, यहाँ एक ट्राइंगल जो है इसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। फिर क्या हो जाता है कि इधर सर्कल जो है वो आउटर आ गया हमारे पास और ट्राइंगल कहां चला गया, अंदर चला गया। तो क्या हो रहा है कि जो साइज ऑफ द फिगर है वो हमारे पास चेंज हो रहा है, प्लस
जो बाहर वाला फिगर है वो अंदर, अंदर वाला फिगर है वो बाहर जा रहा है। तो इसी प्रकार से यहां आप देखिए, यहां हमारे पास में आप देखो एक हेक्सागन के अंदर क्या है, पेंटागन है। तो होगा क्या, पेंटागन हमारे पास में बाहर जाएगा और हेक्सागन इसी के अंदर हमारे पास में यहां पर आ जाएगा। ये हमारे पास में डी विकल्प होना चाहिए। इसमें एक एनालॉजी दी गई और यहां पर एक मिसिंग फिगर था, वो मिसिंग फिगर आपको ज्ञात करना है उसी लॉजिक के आधार पे। तो हमने कहा सर ऐसा हमको दे रखा है तीसरे विकल्प के अंदर, यहां पेंटागन के अंदर आपके पास में हेक्सागन यहां पर है। ठीक है, क्या है, पेंटागन के अंदर आपके पास में हेक्सागन है। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में देखिए प्रॉब्लम फिगर्स, रोटेशन ऑफ द फिगर जो है वो यहाँ पे देखना है। रोटेशन जो है ये अगेन एक मेजर फिनोमिना है। जैसे सीरीज के अंदर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे एनालॉजी के अंदर भी रोटेशन आप लोगों के लिए बहुत अहम हो जाता है। जैसे दो डायग्राम दे दिए, दोनों डायग्राम एक ही जैसे हैं, केवल एक ही इसके अंदर चेंज है, क्या यहाँ रोटेशन लग रहा है सर, क्या लग रहा है, रोटेशन हमारे पास में लग रहा है। ठीक है, तो रोटेशन लगा घड़ी की दिशा में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का यहाँ पर रोटेशन लगा है, ये हमारे पास में आ गया। अब ये P है, P के अंदर अगर रोटेशन लगाएंगे, यही रोटेशन लगाओ कि सर क्लॉकवाइज हमारे पास में 90 डिग्री है, यहां भी क्लॉकवाइज हमारे पास 90 डिग्री था, तो ये क्या हो जाएगा, ये P इस प्रकार से बनेगा जैसा आपको कौन से विकल्प में दे रखा है, 4 नंबर के आपको दिया गया है रोटेशन बेस्ड। ठीक है, तो एक थीम हमारे पास रोटेशन की भी होती है, बहुत ही कॉमन सी है, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, जैसे हमने साइज का देखा वैसे रोटेशन यहाँ पे एक आपके पास में अलग थीम हो जाती है। नेक्स्ट अगला हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स एंड एलिमेंट। ठीक है, एक और कंसिडरेबल चीज जो आपको माइंड में रखनी होती है जब भी आप एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ये आपके पास में होती है कि नंबर ऑफ लाइन्स और एलिमेंट जो है इसके आधार पे आप लोगों से सवाल पूछा जाए। जैसे ये टॉपिक आपके पास में है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में 3 रेखाओं से मिलके बना है। त्रिभुज जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन से बनता है, वक्र से नहीं बनता है। और इसके अंदर स्ट्रेट लाइन कितनी है, 3 स्ट्रेट लाइन आपके पास में है। यहाँ आप लोगों के पास में देखिए, ये हमारे पास में एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर कितनी भुजाएं हैं हमारे पास में, 4 यहाँ पे हैं। तो 3 से 4 लाइंस हो रही है हमारे पास में, यानी कि जो एलिमेंट है, ठीक है, देखो या तो लाइन बढ़ रही है या एलिमेंट बढ़ रहा है। इंक्रीमेंट वाला फॉर्मेट ये हमारे पास में एक तरीके से कैसा है, इंक्रीमेंट आपके पास में हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है किसी चीज के अंदर। ठीक है, तो रेखाओं में हमने देखा रेखा 3 से 4 हो गई, यहाँ प्लस का 1 हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ एनालॉजी हम देखेंगे कि ये जो आकृति है ये पेंटागन है, पेंटागन 5 जो है हमारे पास रेखाओं से बना हुआ होता है, इसमें भी अगर एक जोड़ा जाएगा तो हेक्सागन आना चाहिए जिसके अंदर 6 भुजाएं हमारे पास में होती हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में 4 नंबर। ठीक है, यहां पर +1 यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, साइड्स के अंदर हुआ है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए प्रॉब्लम फिगर जो आपके पास में है, यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर है इस प्रकार से, एक स्क्वायर है हमारे पास में, स्क्वायर के साथ में हमारे पास में 2 सर्कल दे रखे हैं। तो इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ फिगर्स, 2 फिगर्स को आपस में इंटरचेंज कर देना। ठीक है, इंटरचेंज मतलब एक दूसरे की जगह पे आ जाए, और उनमें कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। जैसे यहाँ सर्कल जो है वो 2 बार है, तो ये इस पोजीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस पोजीशन पे हमारे पास में क्या हो रहा है, जो भी चीज आएगी वो 2 बार हो रही है। तो इंटरचेंज्ड पोजीशंस का इंटरचेंज आपको फिगर्स के अंदर कर रखा हो, ये भी एक बेसिक थीम होती है आपके पास में एनालॉजी के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो यहां देखें 2 सर्कल्स आपके पास में इस प्रकार से होंगे। अब हुआ क्या, सर्कल तो आ गया इधर, तो सर्कल इसकी जगह पे आ गया लेकिन संख्या में 1 हो गया, और सर्कल की जगह पे स्क्वायर चला गया लेकिन ये संख्या में कितना हो गया, 2 हमारे पास में संख्या में हो रहा है। ये हमारे पास 2 संख्या में हो रहा है, ये लॉजिक यहाँ पे इंटरचेंज का लगा। तो इसी प्रकार से यहां लगेगा, जो इसने कहा पेंटागन है, पेंटागन इधर जाएगा और यहाँ हमारे पास में जो भी चीज है वो कितनी बार है, संख्या में 2 बार। ठीक है, और सर्कल की बात करें तो सर्कल हमारे पास में यहां हो जाएगा। तो ऐसा आप लोगों के पास में दे रखा है कौन से विकल्प के अंदर, पहले विकल्प के अंदर आपको दिया गया है। तो फर्स्ट आपके पास में जो है वो करेक्ट यहां पर होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में देखिए प्रॉब्लम फिगर आपके पास में है, सर्कल यहां पर है, एक्स है और बराबर आपको दिया गया है,
और यहां दे दिया बराबर सर्कल और एक्स आपके पास में, ठीक है। तो हैश एक्स और डिवीजन यहां पर है। अब आप ध्यान से देखो यहां क्या लॉजिक लगा है, उस लॉजिक को पकड़े आप, ठीक है। तो यहां लॉजिक जो लगा है हमारे पास वही है, सर्कल नीचे आया, एक्स नीचे आया और ये हमारे पास ऊपर चला गया। जैसे सीरीज में बहुत कॉमन टाइप का ही लॉजिक है, सीरीज के अंदर भी आप लोगों से पूछा जाता है, यहां चला गया, यही लॉजिक यहां लगाना है। सबसे नीचे वाला फिगर ऊपर जाएगा और बाकी दोनों फिगर जो हैं एक एक स्थान नीचे की तरफ आपके पास में खिसक जाएंगे। तो ऐसा आपको दे रखा है कौन से विकल्प के अंदर, यहां आपको दिया गया है कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है, हैश एक्स हमारे पास सी विकल्प में दे रखा है, ठीक है। हैश बीच में होगा और एक्स यहां पर होगा। 4 जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट है अगला हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन फिगर आपके पास में है यहाँ पे और आपसे पूछा है कि कौन सा आपके पास में नेक्स्ट होगा। यहाँ एनालॉजी ए और बी के अंदर कुछ एनालॉजी है, क्या है, ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ सादृश्यता है। ध्यान से समझिए, त्रिभुज यहां था, त्रिभुज आ गया इस जगह पे, सर्कल यहां था, सर्कल चला गया यहां पे। केवल बाहर वाली लेयर को देखना, ठीक है। ये आकृति थी हमारे पास में, ये चली गई यहां पे, या फिर ये नहीं गई, देखो ये नहीं गई है, ये स्क्वायर चला गया इस जगह पे, ठीक है। त्रिभुज आ गया बाहर वाली लेयर के रूप में और ये जो हमारे पास में आकृति है, ये जो हमारे पास रोम्बस है, रोम्बस हमारे पास में आ गया इसके अंदर, ठीक है। और डॉट अपनी जगह पे है। ध्यान से देखो यहाँ पे, यहां जो हमें देखना है वो क्या देखना है, रीअरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स, यानी कि जो सिंबल्स है उनका रीअरेंजमेंट है। सिंबल हो या इसकी जगह डायाग्राम हो, यहाँ रीअरेंजमेंट है उनकी, क्या है, पुनर्व्यवस्था। और पुनर्व्यवस्था के ऊपर सवाल बहुत कॉमन है। पुनर्व्यवस्था किस ऑर्डर में हो रही है, पुनर्व्यवस्था के ऊपर लेटर के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पुनर्व्यवस्था बहुत कॉमन सी है, अक्षरों में भी संख्याओं में भी इसके ऊपर सवाल होते हैं। एनालॉजी में जब सवाल आता है तो पुनर्व्यवस्था डायग्राम के अंदर भी बहुत अच्छे से पूछी जाती है, ठीक है। बल्कि सबसे अच्छा वेरिएशन पुनर्व्यवस्था का डायग्राम के अंदर देखने को मिलता है। तो हर एक डायग्राम का इंटरेक्शन इसके साथ में आप समझ गए। अब ध्यान से देखो ये क्या होगा, ये सर्कल जो है हमारे पास में ये आना चाहिए इधर बाहर की तरफ बड़ा, ठीक है। और इसके अंदर जो आकृति है ये आकृति हमारे पास में यहां आएगी, ठीक है। ये आकृति इस तरफ चली जाएगी और जो यहाँ त्रिभुज था ये त्रिभुज इस जगह आ जाएगा, ये छोटा वाला स्क्वायर बॉक्स तो यही रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो सर्कल यहाँ जो था पेंटागन, ये पेंटागन हमारे पास में यहाँ हो जाएगा। सभी इंटरचेंज उसी प्रकार से लिए हैं जिस प्रकार से यहाँ ए से बी के अंदर आपके पास में लगे हैं, ठीक है। तो देखो कौन सा हमारे पास में सही होगा, यहाँ पे यहाँ बीच वाला जो डॉट था ये तो एजिटिस अपनी जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में ये आकृति भी एजिटिस जो है वो इसी प्रकार से रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये सर्कल है क्या, सर्कल तो नहीं है क्योंकि डॉट था, डॉट इधर चला गया हमारे पास में, सर्कल बाहर चला गया, सर्कल यहाँ आउटर था तो ये पेंटागन भी इस तरफ आ जाएगा। पहली बात तो यहाँ पेंटागन होगा, तो पेंटागन इसमें है, चलो और चेक कर लेंगे हम लोग, पेंटागन इसमें है और पेंटागन इसमें है, दो विकल्प तो एलिमिनेट होंगे इसमें, यहाँ पेंटागन हमारे पास में यहाँ पे नहीं है। और देखो ये जो हमारे पास बीच वाली आकृति है इस तरफ जाएगी तो ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये हमारे पास में यहाँ पे नहीं होगा। ऐसा लग रहा है विकल्प गलत सवाल के लिए दे दिए या डायग्राम बनाने में कुछ ना कुछ वो हुआ है। जो करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा इंटरचेंज के बाद में वो हो रहा है ये, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, इसमें डायग्राम बदल दिया, आंसर फिगर किसी और क्वेश्चन का आ गया आई थिंक, ठीक है। एनीवेज आप समझ गए लॉजिक होगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए क्वेश्चन फिगर है, यहाँ पर ए और बी के बीच में एनालॉगस रिलेशन आपको देखना है, ठीक है। देखो ये लाइन ऐसे थी, ये लाइन उल्टी हो गई, ये लाइन ऐसे थी, ये एजिटिस रही, अगला ये ऐसे थी, ये उल्टी हो गई, अगला ये ऐसे थी, ये एजिटिस रही, ये उल्टी थी, ये सीधी हो गई हमारे पास में, ठीक है। तो चेंज किस किस में हुआ है, इसमें चेंज हो गया,
या इनमें रोटेशन की अगर बात की जाए, ठीक है, इनमें रोटेशन की अगर बात की जाए, देखो कितने तरीके से रिलेशन को देख सकते हो आप। या तो इंडिविजुअली एक एक को चेंज करो, जैसा यहां हो रहा है, जैसे पहला चेंज हुआ है तो ये पहला चेंज हुआ होगा, ठीक है। अगला दूसरा है सेम है, तो दूसरा सेम है, तो दूसरा सेम है हमारे पास में। तीसरा जो है वो भी चेंज हुआ है, तीसरा चेंज हुआ है, तो ये तीसरा ऐसे रहा होगा। चौथा जो है वो एजिटिस है, तो चौथा एजिटिस रहा होगा। पांचवा चेंज हुआ है तो पांचवा चेंज हुआ होगा, इस प्रकार से होगा। अच्छा, ऐसा हमारे पास में कहां दे रखा है, ऐसा पांचवे ऑप्शन में दे रखा है। इंडिविजुअली एक एक जो हमारे पास में यहाँ पर बॉक्स है वो किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है, वो यहाँ पे नोटिस किया हमने। यहाँ से यहाँ क्या लॉजिक है, 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 यहाँ से यहाँ क्या लॉजिक है आपके पास में, ठीक है। क्या इनको पुनर्व्यवस्था यहाँ पे लग रही है प्रत्येक की। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में देखिए क्वेश्चन फिगर है आपके पास में ये, और यहां से अगली आकृति आपके पास में आ रही है, ठीक है। हमने यहां पर देखा कि इन दोनों में क्या चल रहा है, इन दोनों में एक पुनर्व्यवस्था लगी है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ केवल पुनर्व्यवस्था है, इनको अरेंज करके कुछ और सेट कर दिया गया है। आप देखो ये जो है हमारे पास फिगर, ठीक है, इसको रोटेट सा कर दिया, ये नीचे वाला भाग जो है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये एज इट इज ये लाइन को उल्टा यहाँ पे लिख दिया, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यहाँ पे उल्टा पलट दिया, ठीक है। अच्छा, इसको उल्टा पलट दिया जाएगा यहाँ पे, और साथ में इसको भी उल्टा कर दिया, यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में ले गया। तो यहाँ जो है ये इसके लिए हमारे पास क्या करेक्ट फॉर्म यहाँ पर होगी, ठीक। तो पहली बात तो एक रोटेशन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये यहां हमारे पास में इस तरीके से होगा। दूसरा, रोटेट करने पे जिस तरीके से ये जाएगा उसी डायरेक्शन में ये हमारे पास में है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो सकता है, जैसा कि इसमें 2 के अंदर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे ये लाइन थी हमारे पास में यहाँ इस प्रकार की, ठीक है। इसको हम आगे ले जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रही है ऐसे, और ये वाला एंड जो है ये इस प्रकार से रोटेट हो गया। रही बात इस हिस्से की, तो इस रेखा पे जो ये आकृति है, अगर इसको रोटेट किया जाएगा, इसको भी रोटेट किया जाएगा इसी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में एक रोटेशन है वो आप समझ गए, रोटेट करने के बाद में इसको पलट दिया एक तरीके से, यानी कि ये हमारे पास राइट में था, इसको लेफ्ट में ले आए, और ये लेफ्ट में था, इसको हम राइट में ले आए। तो इसी प्रकार से ये आकृति है, इसमें आप रोटेशन लगाओगे, ठीक है। तो रोटेशन लगेगा आपके पास में, ये इस प्रकार से आकृति, दूसरे अंदर की तरफ था ये बाहर हो जाएगा, और ये लेफ्ट की तरफ जो है ये चला जाएगा राइट की तरफ, ठीक है। ऐसा हमारे पास लॉजिक लगेगा, तो करेक्ट हमारे पास में हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास में देखिए क्वेश्चन फिगर आपके पास में दे रखे हैं, और आपसे पूछा है सी और डी के बीच में क्या रिलेशन आपके पास में होगा, ठीक है। देखें यह आकृति आपके पास में है, और इसमें हमारे पास में क्या रोटेशन लगा है, ठीक है। एरो जो था घूर्णन तो क्या लगा है, इसको फ्लिप करके यूं लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन ऊपर की तरफ थी, ये आ गई इधर, ठीक है। और ये वाला भाग जो है ये बढ़ के हमारे पास अंदर की तरफ, ये हमारे पास में है यहाँ पे, ठीक। तो पलट के लगा दिया है उसको, ठीक है। तो यहाँ लॉजिक लगा है हमारे पास में, अगर इसको हम रोटेट करते हैं ऐसे तो ये हो जाएगा हमारे पास में इस प्रकार से, अगर इसको रोटेट हम यहाँ पर कर देते हैं। दोनों फिगर्स में हम देखें पुनर्व्यवस्था हमारे पास में क्या है, पुनर्व्यवस्था है केवल हमारे पास में, और ये पुनर्व्यवस्था किस प्रकार से है इसी को आपको समझना है। देखो तिरछापन इस एरो के अंदर था, यहाँ पे डॉट के अंदर हमारे पास में नहीं था, ठीक। तो ये हमारे पास में देखो किस तरीके से होगा, अगर रोटेशन को हम लोग समझें
तो ये हमारे पास में देखो, एक तो इसका झुकाव अंदर की तरफ हुआ, तो ये लेट से ऐसा है। ऐसी आकृति को अगर यहाँ पे लेकर के आना है तो ये हमारे पास में एक तरीके से घूर्णन मात्र से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, केवल घूर्णन से पॉसिबल नहीं है। पहले इसको फ्लिप करो, इसको फ्लिप किया इस प्रकार से और फिर इसको रोटेट करो 90 डिग्री पे, तब जाके ऐसी आकृति आपके पास में बनेगी, ठीक। तो देखो, पहले 90 डिग्री इसको घुमाएं तो ये इस प्रकार से 90 डिग्री घुमाने से पहले फ्लिप कर दिया उसको, और फ्लिप होने के साथ साथ 90 डिग्री ये रोटेट होगा। कैसे रोटेट होगा? ऐसे घुमाए तो इसको वापस घुमाएंगे, ठीक है। अब एरो जो है वो थोड़ा सा डाइवर्टेड हमारे पास में होना चाहिए, ठीक। तो एरो यहां था दूर की तरफ, ठीक है, यहां था दूर की तरफ, तो ये थोड़ा सा तिरछापन इसमें, ये लाइन तो ऐसी रहेगी लेकिन थोड़ा सा तिरछापन इसमें देखने को मिल सकता है, और ये एरो दूर की तरफ हमारे पास में हो सकता है यहाँ पे, ठीक। तो ऐसा देखो कौन से विकल्प के अंदर दिया गया है आपको, यहाँ पे डॉट की पोजीशन ऐसी 3 में है और ऐसी हमारे पास किसमें है, 5 के अंदर है, किसमें 3 में और 5 के अंदर आपको दे रखी है। और हम यहाँ पे जा सकते हैं किस आकृति के साथ में, सर 3 और 5 की अगर बात करें, जैसे इस स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में कैसा था रीअरेंजमेंट, ये दोनों के दोनों हमारे पास कन्वर्जिंग सेंस में थे, एक ही डायरेक्शन थी ऑलमोस्ट जो फेस कर रहे थे ये, ठीक है। और इनके बीच में आपस में जो कोण है हमारे पास, ये चीज और देख लो आप, ठीक है, वो लगभग 135 डिग्री का था। यहाँ दोनों के बीच में कोण की अगर बात करें तो वैसे तो 45 डिग्री का ही कोण है, मेनली तो 45 डिग्री का कोण है, यहाँ 0 डिग्री का कोण था, तो इधर 45 डिग्री का कोण इनके बीच में होगा, ठीक है। क्या होगा? 45 डिग्री एक दूसरे से डाइवर्टिंग सेंस में हमारे पास में ये होंगे। अच्छा, 45 डिग्री एक तो यहाँ पे है, ध्यान से देखो, ठीक है, और यहाँ तो अलग ही है, यहाँ हमारे पास में कन्वर्ज हो रहा है एक दूसरे की तरफ, ये भी कन्वर्ज हो रहा है एक दूसरे की तरफ। तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो सिमिलर सेंस में हमारे पास डायग्राम है वो किसके अंदर है, एक के अंदर आपके पास में है। जैसे यहाँ था 45 डिग्री का डाइवर्जन था, वो इक्वल एंगल्स हो गए थे, तो यहाँ भी वही चीज हो रही है, ठीक है। बहुत टिपिकल लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा, अच्छे लेवल के जो सवाल बनते हैं उनमें। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए क्वेश्चन फिगर आपके पास में है, इसमें आप देखो पेंटागन आपके पास में है यहाँ पे, और पेंटागन आगे नहीं है आपके पास में। अगली बार त्रिभुज आपके पास में है और त्रिभुज के अंदर है स्क्वायर बॉक्स। तो यहाँ क्या हो रहा है आपके पास में, ट्राइंगल तो आ गया बाहर की तरफ, ठीक है भैया, स्क्वायर की जगह आ गया ये अंदर, स्क्वायर तो एजिटिस है, रोम्बस हो गया, त्रिभुज की जगह क्या हो गया, रोम्बस, ठीक है। तो ये क्या लॉजिक हमारे पास में होगा, पेंटागन तो गायब है, पेंटागन क्या हो रहा है, पेंटागन हमारे पास में गायब हो रहा है, त्रिभुज चतुर्भुज चतुर्भुज ये हमारे पास में हो रहा है, बीचों बीच की आकृति सेम है। तो हम एक सेंस ले सकते हैं, बीच में सर्कल था, सर्कल कहीं ना कहीं बीच में हमारे पास में इसी प्रकार से होना चाहिए। और बाहर वाली आकृतियों को अगर देखा जाए तो जो बीच की आकृति है वो कहीं ना कहीं रोटेट होके आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो आकृति है ये कहीं ना कहीं रोटेट होके हमारे पास में यहाँ पर हो, ऐसा होगा। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, एक उसमें से कम हो रहा है और बीच में आ रहा है। तो ये सर्कल तो हमारे पास में यहाँ पर ऐसे गायब हो जाएगा, ठीक है, दो भुजाएं उसके अंदर से क्या हो गई, कम यहाँ पे हो गई। तो ये हमारे पास में किस प्रकार का लॉजिक होगा, बीच का सर्कल तो ठीक है, सभी ने कहीं ना कहीं उसको बनाया है, आकृति रोटेट हो गई बीच वाली, ये इसका रोटेशन हम लोग मान सकते हैं इस प्रकार से, रोटेशन सभी में है, अनलेस ये आकृति प्रॉपर नहीं है, और रोटेशन हमारे पास 1 में 3 में 4 में 5 में सभी में दे रखा है। इसमें उल्टा कर दिया इस फिगर को, देखो जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज
टाइप में है। इन तीनों के अंदर हमारे पास में है। रही बात इस डी के घूमने की, तो इसकी डायरेक्शन जो है उसके ऊपर डेफिनेटली इन्होंने कंसीडर किया है। तो आप देखो ये पेंटागन भी इधर ही पॉइंट कर रहा था कहीं ना कहीं, और ये ट्राइंगल भी घूम के इस तरफ ही आया, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा हमारे पास में, नीचे की ओर ये पॉइंट कर रहा है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा एजिटिस जो है वो आपके पास कौन से विकल्प में होगा, सी का किसके साथ में ऐसा आंसर होगा। देखो ये हमारे पास में वैरायटी थी कौन सी, जिसमें हम देखते हैं कुल मिला के क्या, कि रीअरेंजमेंट देखते हैं, पुनर्व्यवस्था देखते हैं। पुनर्व्यवस्था अहम आपके पास में हो जाती है, क्या हो जाती है, अहम हो जाती है। पुनर्व्यवस्था इसके अंदर है, लेकिन पुनर्व्यवस्था है किस प्रकार से, इसको हमें देखना है। यहाँ जो डायग्राम हमारे पास में है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, और ये है। बीच वाले फिगर के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बीच वाला फिगर हमारे पास में, इसके साइज की बात करें, हल्का सा बड़ा हो रहा है, और रोम्बस हमारे पास में एक भुजा बढ़ा दी, इसमें दो घटा दी, ठीक है। तो भुजाओं की गिनती के आधार पे तो यहाँ पे हमारे पास में नहीं है, भुजाओं की गिनती के आधार पे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे सर्कल आपको दे रखे हैं, और दो दो सर्कल्स आपके पास में है यहाँ पे, अंदर ही अंदर की आकृति हमारे पास में यहाँ पर चेंज नहीं होगी। ये त्रिभुज तो हम कह सकते हैं यहाँ आ गया, चलो ये बीचों बीच में था। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये आकृति जो है, और थोड़ा सा बड़ा भी हुआ है, निश्चित रूप से बात है, तो हम कह सकते हैं ऐसा फिगर होगा। अच्छा, इस आधार पे तो हमने कह दिया डी नहीं होगा आंसर। इसमें भी थोड़ा सा ऑकवर्ड ये हमारे पास में आ रहा है। इन तीनों के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी ही आकृति है आपके पास में, तीनों में है। और आकृति में देखिए बीच का जो स्क्वायर है, वो स्क्वायर कहीं ना कहीं अंदर अंदर का अंदर की तरफ ही रहता है। आप देखो गजब, यहाँ बीच में गोल सर्कल है, जबकि यहाँ गोल सर्कल तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ गोल सर्कल है, ये हमारे पास में नहीं होगा। ये लंबी आकृति हमारे पास में केवल और केवल किसमें, दो में है, ध्यान से देखो, ये लंबा वाला सर्कल यहाँ पे, ठीक है। बाकी थर्ड जो हमारे पास बीच में फिगर आ रहा है, उसमें तो कोई लॉजिक था भी नहीं कि रोम्बस कहां से आया। ये हम लॉजिक हम इस तरीके से सोच पाए कि हो सकता है पांच में से एक कम कर दिया हो, लेकिन कोई रैंडम तर्क भी हो सकता है। तो उसी रैंडम तर्क से डी आ रहा है हमारे पास में। दो ही आकृतियों के बारे में हम कह सकते थे, उनका रीअरेंजमेंट किस प्रकार से। अच्छा सवाल, देखो ये सोचने पे मजबूर करेंगे, उस तरह के सवाल है। नेक्स्ट है अगला हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन फिगर आपके पास में यहाँ दे रखा है, और यहाँ आपके पास क्या रिलेशन होगा, ये एन जो है वो यहाँ से चला गया इस जगह पे, एस आ गया यहाँ से इस कोने पर आपके पास में, ठीक है। ये आ गया इस स्थान पे, ये चला गया इधर, और ट्राइंगल हमारे पास में आ गया इस स्थान के ऊपर, ठीक है। ये लॉजिक हमारे पास में लगा है। एजिटिस आपको यहाँ लगाना है, ठीक है, कि एजिटिस यहाँ हमारे पास में ये आकृति बनेगी। रीअरेंजमेंट है, केवल चेन बन रही है हमारे पास में, चेन रीअरेंजमेंट आपके पास में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और डमरू आएगा इस जगह पे, ये आकृति आएगी इधर, ये आकृति गई इधर, और ये ना आएगा इधर, ठीक है। ये जैसा जैसा इसने रीअरेंजमेंट लगा रखा है वैसे हमको लगाना था, नथिंग मोर देन दैट। चार और हमारे पास एक दो जो हैं वो सर्कल हमने चेक किया। सर्कल के अलावा हमारे पास में देखो, इस आकृति की मैं बात करूं, इस कोने पर होगी, यहाँ नहीं होगी, इसमें, ठीक है। और ये आकृति गड़बड़ कर रखी है इसने, तो एक हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, पुनर्व्यवस्था है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन फिगर आपके पास में देखिए क्या चल रहा है इसके अंदर हमारे पास में। रीअरेंजमेंट ही है, लेकिन किस प्रकार से, एक तो रोटेशन लगा दिया रीअरेंजमेंट के लिए इसने यहाँ पर, और इसके साथ ही घूमने के साथ साथ ही जाएगा तो इसी कोने पर, लेकिन अंदर की तरफ हो गया, इसने कोना नहीं बदला, कोना नहीं बदला, तो इसमें रोटेशन लगाओगे। सर ये रोटेशन लगेगा तो एरो हमारे पास में यहाँ पर बाहर की तरफ है, क्या है, बाहर की तरफ। और एरो के साथ साथ हमारे पास में देखो, ये इस कोने पर था तो बाहर आना चाहिए, क्योंकि जो ये वाली लाइन है ये हमारे पास में बाहर की तरफ थी तो अंदर आ गई, तो ये अंदर की तरफ है तो बाहर हमारे पास में जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास में, ठीक है, इसको रोटेट ही तो करना था, रोटेट करने के साथ अंदर आ गई, तो घड़ी की दिशा में रोटेशन, घड़ी की दिशा में रोटेशन,
इस कोने में तो इसने कहीं भी नहीं दे रखा, ठीक है, इस वाले कोने में तो पर्टिकुलर नहीं दे रखा है, इसका ये रोटेशन तो यहां पे नहीं लिया इसने, ठीक है, रोटेशन नहीं लिया, घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन चल रहा है, इस आकृति के इधर चल रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो टी है इसका तो रोटेशन हुआ है यहाँ पे, जो इसको काट के चल रहा है, ऐसी आकृति, और ये जो डॉट है इसका भी रोटेशन इसी दिशा में चल रहा है, दोनों का एक एक स्टेप इसी दिशा में चला है, पर साथ में कोना चेंज हो गया उसका। इसमें अगर चलेगा तो इस कोने पर आएगा, बाहर की तरफ होगा, और एरो की बात करता हूं मैं तो ये भी इसी दिशा में रोटेशन होना चाहिए इसका, सी से डी में। अब ऐसा रोटेशन हमारे पास में देखो इसमें तो है, ठीक है, इधर तो एरो है, एरो इसमें इधर नहीं है, एरो हमारे पास में दोनों में इसी तरफ है, इन तीन विकल्पों में तो एरो की डायरेक्शन ठीक है, एरो में कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉट की अगर मैं बात करूं तो डॉट इसमें अंदर है, तो अंदर तो नहीं होगा, बाहर चेंज होगा, इन दोनों में बाहर है, 1 और 5 में। अब इसने क्या कर दिया कि एक में उसी कोने पर रख दिया इसको, इसी कोने पे तो नहीं रहेगा, बदलेगा तो हम किसके साथ में जाएंगे, 5 के साथ बदलेगा, और इसका रोटेशन जो है इस बार इसने दूसरा ले लिया, लेकिन 5 से बेहतर विकल्प नहीं है जो कि इसी एनालॉजी को सपोर्ट करते हुए आपके पास में आए। 90 डिग्री एंगल से अपोजिट से 3 आ रहा है, कौन सी क्वेश्चन में गर्वित? नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखिए, यहां पर रीअरेंजमेंट के ऊपर सवाल है, रीअरेंजमेंट को समझो, सीरीज में भी ऐसे सवाल आते हैं। ये वाली आकृति आ गई यहाँ पे, साथ में पलट गई, ठीक है, ये गई एक स्टेप इधर, ये हमारे पास में गया 2 स्टेप इस तरफ, ठीक है, 2 एरो थे और एक एरो इसने गायब कर दिया इस तरफ, और ये आकृति क्या हो गई, अपने स्थान पे बदल गई। ये लॉजिक हमने यहाँ पे देखा। अब सी से डी में यही लॉजिक अगर हम लोग लगाएं तो ये तो आकृति यहां जाती है और क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ये वाली आकृति एज इट इज जाती है यहां पे, और यहां हमारे पास में आ जाती है, ठीक है। बीच वाली आकृतियों की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है बीच वाली आकृतियों में हमारे पास में, जैसे ये फिगर आपके पास में है, ठीक है, ये फिगर हमारे पास में जो है वो कहाँ चला गया, ये वाली आकृति इस तरफ आ गई थी, ये जो आकृति है हमारे पास में एरो ये इस तरफ चली गई थी, ये तीसरी आकृति तो चेंज होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास, जो पहली आकृति है और वो भी आने के साथ साथ एजिटिस उठ के आ रही है, तो ये एजिटिस हमारे पास में यहाँ पर हो गया, यहाँ कुछ नया होगा। अच्छा, ऐसा विकल्प अगर देखा जाए तो एक ही विकल्प है, और इसमें हमारे पास में आप देखोगे कि ये ऑप्शंस हमारे पास में आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज आप देखो, यहाँ ये जो उल्टा तीर था हमारे पास में, ये था ही नहीं इस आकृति के अंदर, ये था ही नहीं इस आकृति के अंदर, पहली आकृति दूसरे स्थान पे गई थी, एजिटिस थी, तो ये एरो दूसरे स्थान पे जाएगा, एजिटिस नीचे की तरफ होना चाहिए। अच्छा, नीचे की तरफ एरो इसमें कहीं नहीं दे रखा, चारों में ऊपर की तरफ ही दे रखा है एरो को, ठीक है, जबकि यहाँ ऊपर वाली चीज ऊपर, ठीक है, ये जो था हमारे पास में नेक्स्ट में इसी स्टेप पे आ गया था, नेक्स्ट में क्या आ गया था, इसी स्टेप पे आपके पास में आ गया था, और ये आकृति कोने पर जाकर के ऊपर हो जाती है हमारे पास में, ठीक, यहां से इस कोने पर आ जाती है। तो केवल पहली आकृति की मैं बात करूं तो इस आधार पे आप एक विकल्प को तो हटा ही सकते हो, ठीक है, केवल पहली आकृति की हम लोग बात करें, दूसरी आकृति एजिटिस चौथे पे चली जाती है, तो दूसरी एजिटिस चौथे पर जाएगी, तो इस आधार पे अगर आप देखोगे तो ऐसा केवल और केवल हमारे पास कौन से विकल्प में है, 4 नंबर के अंदर है, ठीक, एरो अपनी जगह ठीक, और इसी का कन्वर्टेड फॉर्म हमारे पास इस तरफ है, ऐसा तो हमारे पास एजिटिस यहाँ पे नहीं था, बट 4 फिर भी हमारे पास जो 2 सिमिलैरिटी इसके अंदर है, उन दोनों सिमिलैरिटी को इसके अंदर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आओ,
अगला हमारे पास देखिए क्वेश्चन फिगर है आपके पास, UWLS ऊपर है, WULS आपके पास में इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, देखो L जो है वो जाएगा इस कोने पर, S आ रहा है एक स्टेप नीचे की तरफ, U की बात करें यहां जा रहा है, W की बात करें यहां जा रहा है। ये कुछ चेंजेस हमारे पास में लगे। ठीक है, तो आप रोटेशन देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि घूर्णन से आया होगा। ठीक है, घूर्णन से आया होगा, तो 8 पॉइंट वाला रोटेशन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 इन पोजीशंस पे रोटेशन लग रहा है। तो यहां से कोई चीज इस तरफ आती है तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 3 प्लस का 3, 1 2 3, ये 1 2 3, ये भी 3 स्थान हमारे पास यहाँ। ठीक है, ये S प्लस का 1 स्थान हमारे पास में आया और ये -2 ऊपर की तरफ हमारे पास में चला गया। ठीक, ये हमारे पास में इस प्रकार से चला है। देखो यहां जो चला होगा हमारे पास में, देखो +3 स्टेप से आया होगा तो हैशटैग इधर रहा होगा 1 2 3, ये आकृति और इस तरफ रही होगी। ठीक है, ये 3 स्थान आगे गए होंगे तो ऐसा हमको दे रखा है इस जगह पे। ठीक, और इन दोनों आकृतियों की बात करें तो ये हमारे पास में एक एक स्टेप आगे आई है, जैसे एक आकृति तो एक स्टेप आगे गई थी। ठीक, तो ये रही होगी हमारे पास ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कहाँ रही होगी, ऊपर की तरफ रही होगी। तो जैसे अगले स्टेप में कहा जा रहा है, इस जगह जा रहा है। ठीक, और 2 स्थान यहां रही होगी हमारे पास में। ठीक, ये 2 स्थान कहाँ रही होगी, इस जगह, यहां से आगे आ गई और ये वाली आकृति जो है हमारे पास में वो एक स्टेप आगे बढ़ गई। दो स्थान पीछे ये जाएगा, एक स्थान आगे ये जाएगा। तो कौन सा विकल्प ऐसा है हमारे पास में, ये एज इट इज सेकंड विकल्प ही है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं यही फॉर्मेट जो है वो आपको दे रखा है। सेकंड आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला देखिए क्वेश्चन फिगर आपके पास में 4 एरो आपको दे रखे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है चारों में, चारों में कोई भी परिवर्तन आपके पास में नहीं है, नो चेंज, तो नो चेंज ही वहां होगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखिए ये आकृति है, एक डॉट है, डॉट के साथ में हमारे पास में क्या हो रहा है, एक रोम्बस जुड़ा हुआ, रोम्बस के साथ एक लाइन है। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, रोम्बस तो आ गया यहाँ पे, और रोम्बस के साथ अगर देखा जाए तो रोम्बस को रोटेट कर रखा है, रोटेट करेगा तो रेखा जो है उसको कहीं ना कहीं इसने चेंज कर दिया। ठीक है, यहां इसने डाल दिया। ठीक है, बाहर आ गया एक पेंटागन। ठीक है, यहां बाहर आ रहा है एक हेक्सागन। ठीक है, तो बाहर अगर हेक्सागन हमारे पास में है, रोटेशन रहा होगा, तो ये पेंटागन तो कुछ घड़ी की दिशा में घूम के आया होगा। ठीक है, इसमें एक स्टेप हमारे पास में रोटेशन के बाद में एक स्टेप आगे भी चला गया, तो यहाँ ये रहा होगा, और बाहर हेक्सागन आया है तो वो तो कुछ नया ही हमारे पास में आया होगा। ठीक, तो रोटेशन के साथ में देखा जाए ऐसा आपको दे रखा है 5वें विकल्प के अंदर। कुल मिला के आप इसको देखो, एक तो इसके अंदर रोटेशन था, रोटेट होते ही हमारे पास में किस प्रकार की आकृति आ गई, ऐसी आ गई। अच्छा, अगर ये एजिटेस आकृति रोटेट होती है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ ये लाइन होगी, लेकिन ये लाइन यहाँ की जगह कहाँ चली गई, एक स्थान आगे चली गई, यानी कि रोटेशन से पहले ये एक स्थान पास में था। इसलिए हमने कहा कि ये रोटेट हुआ है, एक तो रोटेट हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं, उल्टा पहले कैसी आकृति रही होगी, इस प्रकार की। ठीक, अब ये एक स्थान आगे आया है तो इसको यहां से हम डाल दें यहाँ पे, यहां से एक स्थान आगे गया है रोटेशन के अंदर, तो ये करेक्ट आंसर हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में देखिए क्वेश्चन फिगर आपके पास में दे रखे हैं, और इनमें अगर देखा जाए क्या लॉजिक हमारे पास में लगा है, इसको एक तरीके से मिरर इमेज ले ली, यहाँ पे क्या ले लिया, दर्पण छवि हमारे पास में यहाँ पर ले ली। दर्पण छवि लेने के साथ साथ इसको कर दिया उल्टा, और ये लाइन आ रही है यहाँ पे, ये लाइन तो ठीक है चलो,
इसमें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसका शेप उल्टा कर दिया। अच्छा, इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास में कैसी आएगी, यहां तो चला जाएगा ये डार्क पार्ट, ठीक है, और एरो ये तो ठीक है, ये इस तरीके से होगा, ऐसा हमारे पास में होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिगर इस प्रकार से, इसकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है, इसकी डायरेक्शन इन क्वेश्चंस की, या तो 4, यहाँ 5 फिगर कैसे दे दिए इसने, 5 फिगर यहाँ पे दे रखे हैं इसने, ठीक है, 4 और यहाँ 5 है, 5 तो क्यों देगा, कोई फिगर 2 बार आ रहा है क्या, ठीक है, 5 हमारे पास में है, इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास में क्या होगी, देखो ये क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों से, इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरचेंज है हमारे पास में यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन अभी मैं देख के बताता हूँ आप लोगों को। ये आपके पास में लेफ्ट राइट फिर राइट, डाउन डाउन अप डाउन, अप ही नेक्स्ट टाइम होना चाहिए, और वो भी ऐसा अप होना चाहिए, अगर यही बदलाव ऐसे चल रहा है तो इस तरह से अप आपके पास होना चाहिए, जैसा किसी में ही नहीं दे रखा, अब केवल थर्ड में है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन मिसिंग है। नेक्स्ट आओ, यहां देखो इन दोनों फिगर के अंदर अगर लॉजिक हमें देखना है तो कैसे हम लोग ये लॉजिक लगा सकते हैं। आप देखोगे कि सर ये आकृति है, एक पेंटागन के अंदर अगर इसको उल्टा पलट के लगा दिया जाए तो ये आकृति आएगी हमारे पास में, यहां से इस जगह पे आ गई, ये आकृति इसके स्थान पर जा रही है, ठीक है, और इसमें भी क्या हो गया, अगर एक भाग को उल्टा करके कर्व बना दिया जाए तो ये आकृति हमारे पास में आ जाएगी, साथ में रोटेशन भी होगा, ठीक है, रोटेशन तो इसमें भी है 180 डिग्री का, ठीक है, अगर यही चीज यहाँ है हमारे पास में तो ये कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास में इस जगह रही होगी, और इसमें भी पेंटागन ही हमारे पास रहा होगा, ये वाला भाग घूम के अंदर चला गया, ठीक है, इसमें भी ये भाग अंदर की तरफ है तो कहीं ना कहीं बाहर रहा होगा, हेक्सागन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास में रहा होगा, ठीक है, तो ऐसा हमको कहाँ दे रखा है कि सर पेंटागन इस जगह पे हो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 3 विकल्प है पेंटागन वाले, ठीक है, और देखो हेक्सागन इन तीनों के अंदर है तो हेक्सागन में कोई बदलाव नहीं है, पेंटागन की शेप जो है वो हमारे पास में परिवर्तित यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, तो पेंटागन जो यहाँ पे है वो एक तरीके से रोटेट कैसे हुआ, घड़ी की दिशा में ऐसे रोटेट हो गया, ठीक है, घड़ी की दिशा में रोटेट हो गया, रोटेशन इसके अंदर भी है हमारे पास में, और ये जो आकृति है हमारे पास में ये कैसे रोटेट हो गई कि सर ये तो पलट गई एक तरीके से, क्या हो गई, पलट गई एक तरीके से, तो पेंटागन हमारे पास में पलट गया, यानी ऊपर की तरफ ये रहा होगा एक तरीके से, ठीक है, ऊपर की तरफ हमारे पास में है, इन दोनों में क्या परिवर्तन है, 2 और 3 में, तो 2 और 3 तो हमारे पास एक ही जैसे हैं, क्या है, एक ही जैसे हैं दोनों के दोनों, तो ये करेक्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट आइए, अगला देखिए क्वेश्चन फिगर हमारे पास में है, यहां आपके पास में ये जो डार्क हमारे पास में है, पत्ती जो डार्क हमारे पास में आ रही है ये है, ये रोटेट होके कहां चली जाती है, रोटेट होके आ रही है यहाँ पर एकदम 135 डिग्री का रोटेशन आप इसको कह सकते हो, ठीक है, और हल्का सा रोटेशन इसके अंदर भी है हमारे पास में, और ये इधर आ जाता है। अब इसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, डार्क भाग की अगर हम बात करें 135 डिग्री का रोटेशन यहां जाएगा, और एक पत्ती आगे एक पत्ती पीछे, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो 135 डिग्री
इनमें है। और जो पत्तों की बात करें हम लोग, तो ये एक कदम आगे चला गया, एक इसके पीछे भी आ गया, तो आगे वाला पत्ता एक कदम आगे चला जाएगा, यानी कि ऐसे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और इधर पीछे वाला जो है वो पास में रहे। तो ऐसा दे रखा है केबल और केबल, दो विकल्प में, इन दोनों की बात करें तो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए क्वेश्चन फिगर्स आपके पास में है। अगर इस आकृति की मैं बात करूं तो ये आकृति जा रही है इस स्थान पे, साथ में रोटेशन के साथ फ्लिप हो रही है। इस आकृति की बात करूं, आ रही है इधर, रोटेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, रोटेशन के बाद ये उल्टी हो गई हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए रोटेशन के पहले ये इस प्रकार से रहा होगा, ऊपर वाली आकृति की बात करें तो रोटेशन के पहले वो इधर रहा होगा, ठीक है। ऐसा हमारे पास कौन से विकल्प में है, ठीक। देखो ये होने को तो एरो का बेस उल्टा है, इसने ऊपर वाले भाग को तो नहीं छेड़ा कि वो जैसा है वैसा का वैसा उसको रखा है, ठीक है। तो इसमें रोटेशन था, घड़ी के दिशा में रोटेशन था, घड़ी की दिशा में रोटेशन था, पहले रहा होगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ रहा होगा। इसको चेंज थोड़ी किया है, चेंज नहीं किया इसको, लेकिन इसमें सभी के अंदर इसको चेंज कर रखा है। इधर वाली आकृति है, ये रोटेट होके जाएगी, तो ये होती तो इस प्रकार से, लेकिन क्योंकि इसमें उल्टा था तो इसको पलट दिया गया है, तो रोटेशन के साथ पलटा गया है। ये है रोटेट होगी तो ऐसी हो जाएगी, फिर इसको पलटा जाएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा जैसा डी में है। तो ऐसा ही हमारे पास में यहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए जैसा आपके पास इन तीनों विकल्पों में है, 2, 4 और 5 के अंदर। अब अगर एरो की हम लोग यहाँ पर बात करें, तीर की, तो इसने तीनों के तीनों में, 4 और 5 में एरो को सीधा कर दिया, एरो वाले भाग को, ठीक है। और इधर देखो, इसने इसको भी अंदर की तरफ कर दिया, इसमें भी परिवर्तन कर दिया, और एरो का ये भाग भी उल्टा कर दिया, डबल चेंज तो नहीं था। इधर अंदर की तरफ इसको कर दिया, केवल इस भाग को, ठीक है, इस भाग को अंदर की तरफ कर दिया, और कहीं ना कहीं जो परिवर्तन इसमें था, वो परिवर्तन हमारे पास में यूं उठ के जा रहा है वापस, ठीक है। तो ये तो यही है हमारे पास में, नीचे आ चुका है, ठीक है। तो ऊपर जो है वो ऊपर ही कहीं ना कहीं रहा होगा हमारे पास में, जैसा हम कह सकते हैं। दूसरे और चौथे में अगर देखा जाए, सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ आंसर हमारे पास में जो रहेगा वो ये कि यहाँ इंटरचेंज इसके अंदर ही होना चाहिए, जैसा हमारे पास 2 के अंदर दिया हुआ है। इंटरचेंज जो यहाँ राइट में है उसी में आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में देखिए क्वेश्चन फिगर्स आपके पास में है, इनमें आपको एनालॉजिकल रिलेशन जो है वो यहाँ पे चेक करना है। तो आप देखिए एनालॉजिकल रिलेशन कैसा होगा। यहाँ 3 जो संख्या में हमारे पास में है पिन, ठीक है, सर्कुलर पिन, वो तीनों एक ही डायरेक्शन में है। इसको जब रोटेट कर देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास में, 3 पिन जो है इसकी जगह 3 एरो आ जाते हैं, यानी कि जो एरो था अकेला वो तीनों के स्थान पर आ गया, और यहाँ एक अकेले की जगह एक वर्टिकल रेखा है जो हमारे पास इस प्रकार से आ जाती है। अब यहां क्या हुआ है हमारे पास में, एक रोटेशन तो हुआ ही है इसके अंदर, क्या हुआ है, रोटेशन हुआ है। तो ये रोटेशन था हमारे पास में कैसे, कि इनको घुमा के इधर लाया गया 90 डिग्री, तो इनको घुमा के लाया जाएगा तो ये हमारे पास में ऐसा बनना चाहिए। तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे पास में कहीं ना कहीं चेंज होने चाहिए। जैसे ये तीर का निशान था इसमें, तीर का निशान इसमें आ गया था, यानी कुल मिला के इसमें चेंजेस हुआ है कुछ ना कुछ, जो भी हमारे पास में है वो 90 डिग्री घूमने के बाद में चेंज होगा। तो यहां हमारे पास में
तीनों आप देख सकते हो एक ही डायरेक्शन में है, यहां भी एक ही दिशा में थे, ठीक है। तो यही चीज इधर रहेगी, राइट में होने चाहिए, राइट में तीनों होने चाहिए, राइट में तीनों। दूसरा, घूर्णन तो होना ही चाहिए इसके अंदर, पूरा 90 डिग्री नहीं तो 45 डिग्री के आसपास का घूर्णन है, तो ये दिखना चाहिए। यहां इसमें गड़बड़ है, ये ठीक है, ये ठीक है। 2 और 4 बचे। 2 और 4 की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो 2 और 4 में आप देखो क्या हो रहा है इसमें कि सर ये जो तीर का निशान था ये कुल मिला के पलट के दूसरी तरफ चला गया था, ये टी का निशान हमारे पास में आ गया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे पास में देखो क्या लॉजिक इसके अंदर होगा, ये टी का निशान हमारे पास में इस जगह पे है, ठीक। और रोटेशन की अगर इसके अंदर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनके परपेंडिकुलर था, ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पे है, 45 डिग्री घूमेगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा जैसा इस तरफ है हमारे पास में, ठीक। तो यहां इसने एक यू बना दिया, इस जगह इसने एक ऐसा तीर बना रखा है, किसके साथ हम जाएंगे, सेकंड के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट आओ, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उस विकल्प का चयन करो जिसका सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है, ठीक है। तो यहां एनालॉजी आप लोगों को दे रखी है ए और बी फिगर के अंदर, इसमें ध्यान से देखो क्या एनालॉजी है, ये व्हाइट था तो ये डार्क हो गया, तो यहां पर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ऐसा डार्क ट्राइंगल हमारे पास बी में नहीं है, यहां नहीं है, इन तीनों विकल्पों के अंदर है। और चेक करो कि सर यहाँ जो ट्राइंगल है ये रोटेट हो गया हमारे पास में इस प्रकार से, तो ये जो रोटेट होगा हमारे पास में, तो ये रोटेशन हमारे पास इस तरीके का होगा जैसा आपको दे रखा है इस डायग्राम के अंदर, डी के अंदर। यहाँ गलत रोटेशन है, यहाँ गलत, ये भी सही रोटेशन है हमारे पास में एक तरीके से, ठीक है। ए में भी हमारे पास रोटेशन सही है। अच्छा, इसके बाद में देखें, एरो की मैं बात करता हूं तो रोटेट हो गया घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में रोटेट होगा तो राइट में पॉइंट करेगा, राइट में दोनों में है। और देखो स्टार की अगर बात करें, स्टार रोटेट हो गया थोड़ा सा घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो ये यहाँ रोटेट होगा, तो ए में तो रोटेशन ही नहीं है, डी के अंदर रोटेशन है, डी हमारे पास सही उत्तर होगा। चारों आकृतियों में रेस्पेक्टिव एनालॉजिकल फॉर्म आपको देखनी है। आगे आओ, अगला हमारे पास में देखेंगे, यहां एनालॉजी आप लोगों को दे रखी है। आप देखिए कि सर जो ये पेंटागन है, पेंटागन आता है इधर और डार्क हो जाता है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल जाता है इस तरफ, ठीक है। ये रोम्बस जाता है यहाँ पे, और त्रिभुज जो है वो तो ऊपर जा ही चुका है, हेक्सागन इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये चेन बन रही है एक तरीके से, हमारे पास ये आकृति इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इस तरफ आती है, 4 स्टेप हमारे पास में हो गए। और इन सब में डार्क जो है वो घड़ी की दिशा में रोटेट हो गया, यानी कि डार्क तो राइट साइड में हमारे पास यहीं पर होगा जैसा चारों विकल्प में दे रखा है, ठीक है। और रोटेशन की बात करें तो ये पेंटागन हमारे पास में जो है वो इस जगह आ जाएगा, और केवल रोटेशन है इसमें, हम देख सकते हैं ये ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा रोटेशन के बाद में, ठीक है। यहाँ वाली आकृति इस तरफ चली जाएगी, और स्टार जो है आपके पास में ये यहां चला जाएगा। तो ऐसा आपके पास कहां दे रखा है, ये आपको दे रखा है बी विकल्प के अंदर, बी आपके पास में सही उत्तर यहां पर होगा। रोटेशन जैसा तो कुछ इसके अंदर है नहीं हमारे पास में, ठीक है, रोटेशन वगैरह यहां पर अप्लाई नहीं हुआ है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए एनालॉजी आप लोगों को यहां पर देखनी है, तो इन आकृतियों के अंदर क्या एनालॉजी हमारे पास में होगी, एरो अपनी जगह पे रोटेट हो गया, रोटेशन हो रहा है केवल, ये अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हेक्सागन अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है, और ये आकृति अपनी जगह पे रोटेट हो रही है, चारों घड़ी की दिशा में 90 डिग्री यहाँ पर घूम रहे हैं, तो चारों घड़ी की दिशा में घूमेंगे ये, ठीक है। हेक्सागन घूमे, ये घूमेगा तो ये तो इसी के जैसा दिखेगा, खुद के जैसा, ठीक है। ट्राइंगल ये हमारे पास घूमेगा तो इस प्रकार की आकृति आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और ये मेन पीक यहाँ पे है, घूमेगा और कितना, 90 डिग्री घूमेगा, इस प्रकार से हमको दिखेगा। अच्छा, कलर की बात करें, ऊपर वाले 2 डार्क थे, नीचे वाले 2 डार्क हो गए, इनको छोड़कर जो बाकी दोनों डार्क हैं वो दोनों डार्क हो जाएंगे, ये और ये हमारे पास में होगा, ठीक है। और रोटेशन के हिसाब से देखा जाए, घड़ी की दिशा में रोटेशन के बाद में एरो राइट में पॉइंट करेगा, लेफ्ट में नहीं, राइट में है, ठीक है। पेंटागन अपनी जगह ठीक है, और रोम्बस रोटेट होगा तो स्क्वायर नहीं बनेगा,
इन दोनों में ठीक है। और ये ट्राइंगल है, ये रोटेट अगर होगा हमारे पास में, तो रोटेट होने के बाद में एज इट इज तो नहीं रहेगा, बी के जैसा बनेगा, जैसा किस भाग में दे रखा है, बी में आपको दिया गया है, बी आपके पास में सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में देखिए यहां आपके पास में ये आकृतियां दे रखी हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास में यहां पर है, त्रिभुज यहां पे है, इसके अंदर रोटेशन लगा है, ये आकृति तो एज इट इज है, यहाँ एक उल्टा रोटेशन लगा है, ये एकदम फ्लिप करके 180 डिग्री का रोटेशन हो गया एक तरीके से पूरा, ठीक है। तो ये आकृति आ जाएगी एरो लेफ्ट में पॉइंट करता हुआ, चारों में लेफ्ट में है, ठीक है। ये आकृति 90 डिग्री घूमेगी, तो 90 डिग्री घूमने के बाद में इस प्रकार से आपके पास में आएगी, जैसा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों आकृतियों में है। और देखो, और हमारे पास में सर ये जो था ये घूम गया घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, तो इस तरीके से लेफ्ट में पॉइंट रहेगा। लेफ्ट में पॉइंट हमारे पास कौन से विकल्प में, सी के अंदर। चारों आकृतियों में रेस्पेक्टिव आपको उसके इंटरचेंज देखने, क्या उसमें लॉजिक लग रहा है, वही आपको आगे अप्लाई करना होता है। आगे आ जाइए, अगला सवाल है हमारे पास में, देखो यहां एनालॉजी देखनी है, उसी एनालॉजी के आधार पे आपको नेक्स्ट एनालॉजी का रिलेशन यहां पर बताना है। देखो यहां हमारे पास में जो सेक्शंस यहां पे बने गए हैं, ठीक है, जितने सेक्शंस हमारे पास में यहां पर बने हुए हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो इक्वल सेक्शंस हमारे पास में यहां पर भी है, ठीक है, इक्वल सेक्शंस यहां पर भी है। डार्क सेक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो नीचे वाला ये डार्क तो अपनी जगह पे है, यहाँ ये भी अपनी जगह पे है, ये दोनों जो है आपस में स्विच कर जाते हैं इन दोनों के पार्ट को, ठीक। ऐसा हमारे पास में देखो क्या फॉर्म ऑफ एनालॉजी दे रखे, बहुत ही शानदार। आप एक और चीज देखो, यहाँ पे बहुत प्यारी सी चीज कर रखी है इन्होंने, क्या किया है यहाँ, व्हाइट डार्क व्हाइट डार्क, डार्क व्हाइट डार्क व्हाइट, ये एजिटिस जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन इसमें दे दिया, व्हाइट डार्क और डार्क व्हाइट, यानी कि अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट था वो इसमें डाल दिया है, इस वाले का ब्लैक एंड व्हाइट इसको दे दिया, और इसका ब्लैक एंड व्हाइट ऊपर वाले को दे दिया। ये चेंज इसके अंदर हुआ है अंदर वाली आकृतियों में, ठीक है, बहुत गजब सोच के बनाया है। तो ये वाला डार्क पैटर्न नीचे आ जाएगा हमारे पास में, जैसा आपको दे रखा है एजिटिस डार्क पैटर्न जो है वो नीचे वाले कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, यानी कि दो डार्क व्हाइट डार्क बी विकल्प में, दो डार्क व्हाइट डार्क इसमें नहीं है, दो डार्क व्हाइट डार्क इसमें नहीं है, दो डार्क व्हाइट डार्क इसमें नहीं, बी करेक्ट आंसर है। यहाँ जो इसमें डार्क एंड ब्लैक एंड व्हाइट का था वो इसमें कॉम्बिनेशन आ गया, और जो नीचे था वो आपके पास में ऊपर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ आपके पास में एबीसी है, ये इस प्रकार से होगा, त्रिभुज बाहर आ गया, सर्कल अंदर चला गया, और एबीसी लाइन से आ गया। इसके लिए क्या एनालॉजी होगी हमारे पास में कि सर रोम्बस जो है वो आएगा बाहर, बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर जो है वो भीतर जाएगा हमारे पास में इस प्रकार से, और इसके बाद में 1 2 3 4 लाइन से होने चाहिए। तो ऐसा कौन से विकल्प के अंदर है कि सर ऐसा दे रखा है बी विकल्प के अंदर आपको, ठीक है। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में देखिए त्रिभुज जो है वो ऊपर चला जाता है, यहाँ आधा त्रिभुज नीचे से अंदर था, अब बचा हुआ आधा जो है वो यहाँ आ जाता है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि सर्कल एज इट इज रहे सर, और ये भाग हमारे पास में जो है इस प्रकार से आ जाए, ऐसा कहां दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, दोनों आकृति एक दूसरे के साथ में मर्ज हैं, और केवल जो नीचे वाली आकृति है वो ऊपर जा रही है पोजीशन में, और कोई चेंज नहीं है। आगे आ जाओ, अगला हमारे पास में देखेंगे यहाँ पर क्रॉस आ रहा है इधर, डार्क आ रहा है ऊपर, सर्कल आ रहा है इधर, और ये खाली आ रहा है इधर, आपस में रोटेशन चल रहा है घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके पास में यहाँ क्या रिलेशन होगा कि सर यहाँ देखा जाए तो डार्क आ जाएगा इस जगह पे, स्टार आएगा इधर, और ये हमारे पास यहाँ पर, ऐसा कौन से विकल्प में दे रखा है, ऐसा दे रखा है ए ऑप्शन के अंदर, ठीक है, डार्क इधर।
केवल ए में दे रखा है, रोटेशन है, नथिंग मोर देन दैट। अगला आ जाइए, एनालॉजी यहां पर आपको दी गई है, वही एनालॉजी आप लोगों से आगे पूछी गई है, क्या एनालॉजिकल रिलेशन होगा। तो आप देखो क्या एनालॉजिकल रिलेशन आ जाएगा, इसको घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट किया हमने, तो यहां पैटर्न आपके पास में बन रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देखोगे क्या हुआ, केवल और केवल रोटेशन इसका हमने किया है, रोटेशन के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बदली है, ठीक है। और आप ऐसे कह सकते हो, या फिर रोटेशन को ऐसे समझो, ऐसे रोटेशन कर दिया 90 डिग्री, उससे क्या होगा, ये भाग घूमा और राइट में लाइनें थी, राइट में रही, राइट में ही रही, चार थी, चार ही रही, और डॉट आ गया नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में था उसी तरफ, और ये जिस डायरेक्शन में हमारे पास में है उसी तरफ यहां चला गया, ये रोटेशन लगा है, ऐसे इसको अज्यूम किया जा सकता है, ठीक। तो इसमें रोटेशन लगा है ऐसा, अब इसमें रोटेशन लगेगा हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें तो कोई सेंटर में हमारे पास में रेखा नहीं है, तीन रेखा, चार रेखाएं हैं, तो चार ही रहेंगी, यहां तो कोई दो राय हमारे पास में नहीं है, ठीक। ये डॉट का भाग है, घूम के उधर तो गया है, ऐसा डॉट यहां भी है, ऐसा डॉट यहां भी आपके पास में है, ठीक। डॉट का शेपिंग जो है वो हमारे पास में किस तरफ था, किस तरह, ये घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, इसकी डायरेक्शन ये हमारे पास में थी, यानी कि एक दूसरे में रोटेट करके तो नहीं लाया जा सकता। तो एज इट इज अपनी जगह पे सभी में दिखाई दे रहा है हमको, एज इट इज अपनी जगह पे, ठीक है। इसने ट्रायंगल को उल्टा किया है, उल्टा तो हमारे पास में देखो घूर्णन तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर लगना चाहिए, सर्कल है तो अपनी जगह पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसने ट्रायंगल को उल्टा किया है यहाँ पे, और उल्टा करने के साथ साथ क्या हो गया हमारे पास में, इनकी पोजीशंस की डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बदल गई, इसको भी उल्टा करते हैं यूं, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। अगर इसके ऊपर दर्पण लगा दिया जाए, ध्यान से देखो, अगर इसके ऊपर दर्पण लगा दिया जाए, ऊपर दर्पण लगा दिया जाएगा तो किस प्रकार से दिखेगा, इसके ऊपर दर्पण होगा तो ये इसी प्रकार से दिखेगा, ऊपर दर्पण लगाने पे ये आकृति बनेगी, एज इट इज, क्या बात है, बहुत सही। ऊपर दर्पण दर्पण अगर हम लोग लगाते हैं इसके, तो ये हमारे पास में बनेगा ऐसा, ये यहीं पे, ये राइट में, एक दो तीन चार, ये यहाँ पे, अब देखो अब बिल्कुल प्रॉपर बैठ रहा है, ठीक है। तो मिरर अप लगाने पे जो सेंस बनेगा हमारे पास में, ऊपर मिरर लगाने पे, देखो क्या लॉजिक लगाया इसने, ऊपर मिरर लगाने पे, कई बार राइट और लेफ्ट के मिरर के आधार पे बनता है, कई बार नीचे के मिरर के आधार पर रिलेशन होता है, इस बार ऊपर के मिरर के आधार पे यहाँ पर एनालॉजिकल रिलेशन आपके पास में बना है। आगे चल, अगला हमारे पास में देखिए यहाँ प्रश्न है, व्हाइट डार्क से व्हाइट हो गया, तो यहाँ डार्क से व्हाइट हमारे पास में होगा, जैसा सभी में है और चारों में है, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक दो तीन और ये चौथा डार्क था, ये चौथा डार्क हटा दिया इसने, यहाँ चार डार्क थे, जो लगातार दो डार्क है उनमें से एक डार्क को हटाया है, या आप ये देख सकते हो, और हाँ देखो फिर से वही चीज लगाई, इसके अंदर डार्क और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है उसको ये ले आया इधर, और इधर जो अंदर जो कलर वाला कॉम्बिनेशन है वो आपस में इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज ऑफ अंदर का जो पैटर्न है डार्क व्हाइट का वो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यही एजिटिस ऊपर चला गया, तो यहां आपस में इंटरचेंज होगा तो किस प्रकार से बनेगा, यही एजिटिस डार्क और व्हाइट का कॉम्बिनेशन ऊपर जाना चाहिए, यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है, यहां ठीक है, इन दोनों में ठीक है, नीचे देखा जाए तो ये ठीक है। डार्क और व्हाइट में अगर हम लोग देखें तो डार्क और व्हाइट केवल कलर चेंज हो रहा है, इसके अलावा नथिंग मोर देन दैट,